मणिपुर में पहले चरण का मतदान जारी। पहले चरण में 38 सीटों पर हो रही है वोटिंग। सीएम एन वीरेन समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर। सुबह 9 बजे तक 9.9% मतदान हुआ। छठे चरण को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज। आज महाराजगंज और बलिया के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। नवोदय विद्यालय के पास चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। 5 प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में कोरोना को लेकर आई नई गाइडलाइंस हुई जारी। नाइट कर्फ्यू और मास्क पर हुआ ये बड़ा ऐलान। मास्क न पहनने पर सिर्फ 500 रुपए फाइन। बसों और मेट्रो में खड़े होकर सफर की अनुमति। नमस्कार, मैं हूं जया और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। आइए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। जहां पीएम मोदी ने आज गति शक्ति के विजन और केंद्रीय बजट 2022 के साथ इसके अभिसरण पर एक वेबिनार को संबोधित किया, तो वहीं वेबिनार का आयोजन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। इस वेबिनार के दौरान विभिन्न हितधारक मंत्रालयों के उच्च पदस्थ अधिकारी, प्रमुख शिक्षाविद और उद्योग के प्रतिनिधि एकजुट होंगे और भारत की लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार किया जाएगा। नमस्कार। इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की यह दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे देश में रोजगार की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। फ्रेंड्स, आमतौर पर हमारे यहां पुराना जो अनुभव रहा है और ज्यादातर एक परंपरा बन गई है कि जब जैसी जरूरत हो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया जाए, यानी टुकड़ों में आवश्यकता के अनुसार होता रहता था। और उसमें भी केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय और प्राइवेट सेक्टर में तालमेल की कमी होने का देश ने बहुत नुकसान उठाया। जैसे रेल का काम हो या रोड का काम हो, इन दोनों के बीच में सामंजस्य का अभाव और टकराव हम कई जगह पे देखते हैं। हमारे यहां भी होता रहा है कि कहीं एक रोड बनी तो दूसरे दिन पानी की पाइप बिछाने के लिए उसे खोद दिया गया। रोड दोबारा बनी तो सीवर लाइन बिछाने वाले ने आकर के उसको खोद दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न विभागों के पास स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। पीएम गति शक्ति के कारण अब हर कोई पूरी जानकारी के बीच अपनी योजना बना पाएगा। इससे देश के रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। साथियों, आज जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है, उसमें पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी हमारी एक आवश्यकता है। वर्ष 2013-14 में भारत सरकार का डायरेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए था, जो 22-23 में बढ़कर 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये लगभग 4 गुना बढ़ोतरी है। नेशनल हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे, वाटरवे हो, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हो,
गैस ग्रिड हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, हर क्षेत्र में सरकार ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। इन क्षेत्रों में हमारी सरकार बहुत बड़े लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। पीएम गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक नई दिशा में काम कर सकते हैं। इससे परियोजनाओं के टाइम और कॉस्ट ओवररन में भी कमी लाई जा सकेगी। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। ये ईज ऑफ लिविंग के साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी सुधारता है। इससे सभी सेक्टर्स की इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को भी शक्ति मिलती है। आज जब देश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अभूतपूर्व गति दे रहा है, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी और जॉब क्रिएशन भी उतना ही बढ़ेगा। साथियों, हमारी सरकार ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत को मजबूती देते हुए इस साल के बजट में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राज्य सरकारें इस राशि का उपयोग मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रोडक्टिव एसेट पर कर पा सकेगी। देश के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी 5 साल नहीं पूरे 15 साल तक मुख्यमंत्री की पारी खेलेंगे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी। तो वहीं तीरथ ने यह बात उनके आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात के बाद कही। उन्होंने कहा कि हम परिवार के लोग हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संचित शर्मा जुड़ गए। संचित, जिस तरह से देखा जाए अब यहाँ पर जो पूरा मामला चल रहा है, क्योंकि छठे चरण के लिए भी अब जो चुनावी तैयारियां हैं वो काफी तेज हो चुकी हैं और इसी के साथ तीरथ सिंह रावत का ये बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश की जारी है और अपने आधे से ज्यादा इससे आगे चुनाव बढ़ चुके हैं। लेकिन आप देखिए कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को जो मतदान हुए थे वो पूरे उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों को लेकर के मतदान हो गए थे। और आप देखिए उसके बाद से ही भाजपा अस्वस्थ नजर आती है कि उनकी सरकार उत्तराखंड के अंदर बनेगी। और आप देखिए लगातार जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो जो पूर्व मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं और ये सिलसिला भी कुछ दिन से ही जिस तरीके से जारी हुआ है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में जो बीजेपी का एक फेर बदल है वो नजर आता है। जिसको लेकर के अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि बीजेपी के अंदर एक बौखलाहट है, एक डर का, एक उनको डर सता रहा है कि उनकी सरकार दोबारा रिपीट नहीं करेगी। भले वो कितना भी कहे कि उनकी सरकार रिपीट करे, लेकिन उनकी सरकार रिपीट नहीं करेगी। बस इसी की बौखलाहट है कि वो अपने सारे नेताओं से मिले और अपनी कमियों पर चर्चा कर रहे हैं। संजय, देखिए एक तरफ जहां कहा जाता है कि उत्तराखंड में कोई भी सरकार रिपीट नहीं करता है, तो इसी दौरान जो ये बड़ा बयान दिया गया है तीरथ सिंह रावत की तरफ से, तो ये कितना कारगर, कितना सत्य साबित होगा वो देखने वाली बात होगी। देखिए, जो तीरथ सिंह रावत का बयान है वो तो बहुत है कि जब 10 तारीख को परिणाम आएंगे क्या दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से
उत्तराखंड के जो नेता है, जो सीनियर लीडर है, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के अंदर 2/3 बहुमत के साथ उत्तराखंड के अंदर रिलीज करेगी। लेकिन अगर उत्तराखंड की विकास की बात करें तो आप देखिए, उत्तराखंड का जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से एक रिकॉर्ड रहा है कि उत्तराखंड में कोई भी सरकार अपने कार्यकाल की कंप्लीट करने के बाद दोबारा रिलीज नहीं कर पाई, और साथ ही साथ उत्तराखंड के अंदर 5 साल का जो कार्यकाल मुख्यमंत्री का होता है उसमें भी कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाया। तो ये देखिए लगातार उत्तराखंड का मिथक बनता रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये संजय देखने वाली बात होगी, ये लगभग चलता ही आ रहा है, तो अब आगे देखने वाली बात होगी कि कौन सी सरकार सत्ता में आती। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे अगली खबर पर, जहां यूपी में छठे चरण के प्रचार में जुटी है सभी पार्टियां। आज अम्बेडकर नगर में स्टार प्रचारकों का तूफानी दौरा रहने वाला है। इसी के साथ अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य करेंगे जनसभा, तो वहीं अखिलेश करेंगे 3 जनसभाओं को संबोधित। आज बस्ती में भी जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य का टांडा और जलालपुर में संबोधन रहने वाला है। बीजेपी स्टार प्रचारक मनोज तिवारी भी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां यूपी में छठे चरण के प्रचार में सभी पार्टियां इस वक्त जुट चुकी हैं। जितने स्टार प्रचारक है बीजेपी की तरफ से, वो भी धरातल पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, और उनकी तरफ से भी लगातार जनसभाएं, दौरे, रैलियां किए जा रहे हैं, और जनता को साधने की पुरजोर तरीके से जो कोशिश है वो लगातार जारी है। तो इसी कड़ी में बात की जाए अखिलेश यादव की, केशव प्रसाद मौर्य की, और जो भी बीजेपी के स्टार प्रचारक है वो उनकी तरफ से दौरे रहने वाले हैं। जनसभा को लगातार साधते हुए जनता को नजर आएंगे, और मतदाताओं से भी अपील करते हुए नजर आएंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उनकी पार्टी को वोट देकर विजय बनाए, जिससे कि वो आगे सत्ता पर काबिज हो सके। इसी कड़ी में अगर बात की जाए सपा की, तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं है, वो भी लगातार जनसभा और रैली करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यूपी के छठे चरण के प्रचार में सभी पार्टियां जुड़ी। आज अम्बेडकर नगर में स्टार प्रचारकों का तूफानी दौरा रहने वाला। अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य भी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं अखिलेश यादव 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आज बस्ती में भी जनसभा करेंगे अखिलेश यादव, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य का भी टांडा और जलालपुर में संबोधन रहने वाला है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिवाकर पांडे जुड़ गए। दिवाकर, जिस तरह से देखा जाए अब यूपी में छठे चरण के लिए जो प्रचार प्रसार है उसमें सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं, और लगातार उनकी तरफ से जो दौरे हैं, रोड शो है, वो किए जा रहे, कितना अहम है? देखिए क्या, निश्चित तौर पर इस समय उत्तर प्रदेश में 5 चरण का चुनाव खत्म हो गया है, और छठे चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और इसी के तहत उत्तर प्रदेश के जितने भी सियासी दल हैं उनके प्रमुख हाथ जो है इन्हीं क्षेत्रों में रहेंगे, और लगातार जो है ताबड़तोड़ जनसभा करके अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। और इसी के तहत आज अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वो इन्हीं क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। जी जी बिल्कुल दिवाकर, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अब जो स्टार प्रचारक है बीजेपी की तरफ से भी अगर बात की जाए या सपा की तरफ से, तो दोनों की तरफ से कोई भी अभी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों की तरफ से लगातार जनसभा, दौरे, रैलियां किए जा रहे हैं। तो वहीं इसी कड़ी में अखिलेश यादव और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी रहने वाले हैं, तो ये कितना अहम हो जाता है? देखिए निश्चित तौर पर इस समय चूंकि विधानसभा चुनाव के मात्र जो है वो 2 ही चरण बचे हुए हैं, तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं पूरा दमखम लगा रही हैं कि जो क्षेत्रों में अभी वोटिंग बची है उसमें पूरा का पूरा प्रचार प्रसार करके मतदाताओं को अपने पक्ष में किया जाए। और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के जो है जितने भी शीर्षस्थ नेता है वो पूरा अपना दमखम लगाए हुए हैं, और अपनी पार्टी के पक्ष में जो है मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेकर के जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरी तरीके से इन क्षेत्रों में हुंकार भर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज केशव प्रसाद मौर्य भी इन क्षेत्रों में कई सभाएं करेंगे। और इस प्रकार जो लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है। जी जया दिवाकर, लेकिन इसी कड़ी में ये भी साफ तौर से नजर आने वाला है जो जनसभा करेंगे, क्योंकि दोनों दिग्गज एक ही क्षेत्र में आज अपनी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, तो एक दूसरे पर जो ये तंज कसना और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो भी लगातार जारी रहेगा।
हाँ, निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों में लगातार ये देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी है। जहां एक और अखिलेश यादव अपनी जितनी भी जनसभाएं उसमें भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोल रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के भी जितने शीर्षस्थ नेता हैं वो सपा के खिलाफ जो है लगातार जो है अपनी जो है बांधी तीखी किए हुए हैं और दोनों ही लगातार जितने भी अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते हुए जो भी उनके सामने की राजनीतिक पार्टियां हैं उनको कोसने में कोई और कसर बाकी नहीं रख रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप जमीनी स्तर पर देखें जो छठे चरण का चुनाव है किसके पक्ष में होता हुआ नजर आ रहा है? अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। शेष राजनीतिक पार्टियां जो है कहीं कहीं पर अपना क्षेत्रीय प्रभाव जरूर डाल रही है, लेकिन मुख्य अगर चुनावी मुकाबला देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पीछे दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो 5 साल भाजपा की सरकार रही है उसकी नाकामियों को आगे करके चुनाव लड़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो है समाजवादी पार्टी के जो कार्यकलाप रहे हैं या अखिलेश यादव के टाइप में जो भी उनके काम रहे हैं उनके ऊपर लगातार कटाक्ष करती है जो है अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रही है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो जो छठा चरण होने जा रहा है इसमें मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के पीछे दिखाई देता है। जी दिवाकर, लेकिन छठे चरण में किस पार्टी की लहर अधिक दिखाई दे रही है? देखिए, क्योंकि छठे चरण में भी चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव पूर्वांचल और अवध के क्षेत्रों में है और पूर्वांचल और अवध का क्षेत्र जो भी रहा है वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कई सांस्कृतिक विरासत के केंद्र भी हैं, तो निश्चित रूप से माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रों में जहां एक तरफ राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो काम किए गए हैं उनकी कमियों को उजागर करके जो है चुनाव में आगे बढ़ने का काम कर रही है। तो अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है और ये माना जाता है कि छठे और सातवें चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा। बिल्कुल, तमाम जानकारी दिवाकर साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे अगली खबर पर, जहां छठे चरण के प्रचार प्रसार में जुटी है बीजेपी। आज यूपी के सिद्धार्थनगर में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जिला अध्यक्ष गोविंद माधव ने भी ये जानकारी साझा की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज यूपी के सिद्धार्थनगर में रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो वही छठे चरण के प्रचार प्रसार में जो ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से काफी जोर भरती हुई नजर आ रही है। तो इसी कड़ी में आज यूपी के सिद्धार्थनगर में रहने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। आज बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेगी। अपने प्रत्याशियों के समर्थन में मतदाताओं से वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे अमित शाह। इसी के साथ जिला अध्यक्ष गोविंद माधव ने ये तमाम जानकारी साझा की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां छठे चरण के प्रचार प्रसार में बीजेपी अब दमखम भरती हुई आगे नजर आ रही है। आज इसी कड़ी में यूपी के सिद्धार्थनगर में रहने वाले गृह मंत्री अमित शाह तो वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे, रैली करेंगे और जो मतदाता है वहां के उनको भी अपील करते हुए नजर आएंगे कि अधिक से अधिक मतों में उनको वोट दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अब लगातार चुनाव अपनी आखिरी कड़ी की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छठे चरण का चुनाव है, सभी पार्टियां कम समय में ज्यादा से ज्यादा जनता को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है और लगातार उनकी तरफ से भी ये प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में जनता को साधा जा सके। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रियाज खान जुड़ गए। रियाज, जिस तरह से देखा जाए अब छठे चरण के लिए जो प्रसार है सभी पार्टियां इसमें जुट चुकी है, बीजेपी भी दमखम भरती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सिद्धार्थनगर में छठे चरण में मतदान होना है, जहां हर तरफ हर पार्टियां अपनी अपनी दम लगा रही है। आज इसी क्रम में इटवा विधानसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और यहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी तरह से अभी कल शनिवार को अखिलेश यादव का भी इटवा विधानसभा में दौरा हुआ था, वो भी सपा प्रत्याशी माता प्रसाद पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित किए थे। आज 28 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा प्रत्याशी सतीश चंद्र मिश्री
बिल्कुल रियाज, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए ये काफी अहम दौरा रहने वाला है। अगर इसमें बात की जाए सिद्धार्थनगर की, तो आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ की जनता को साधते हुए नजर आएंगे। तो वहां के जमीनी स्तर पर देखें तो जनता का क्या कुछ रुख नजर आता है? अब यहाँ जो स्थानीय मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, यहाँ की स्थानीय जनता ये चाहती है कि बेरोजगारी और महंगाई खत्म हो। और लेकिन इस चीज को काफी वादों के तहत आज अमित शाह और गृह मंत्री जनता को साधने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों का रुझान भी काफी सक्रिय रहा है। क्योंकि बीजेपी के तरफ ज्यादा रुझान देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के रियाज बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे अगली खबर पर, जहां छठे चरण को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज महाराजगंज और बलिया के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, तो वहीं नवोदय विद्यालय के पास चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और 5 प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। साथ ही प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए यहाँ पीएम मोदी का दौरा रहने वाला है। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो उसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए यहाँ पर। और छठे चरण के लिए जो बीजेपी वो हुंकार भरती हुई और काफी तैयारियों के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आज महाराजगंज और बलिया में दौरा रहने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का। ये दौरा काफी अहम रहने वाला है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सभी पार्टियां छठे चरण के लिए दमखम बढ़ती हुई नजर आ रही। तो इसी कड़ी में नवोदय विद्यालय के पास चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज महाराजगंज और बलिया के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो आज 5 प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा भी करेंगे और ये काफी अहम रहने वाला है। तो बढ़ेंगे अगली खबर पर, जहां छठवें चरण के लिए कांग्रेस की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कुशीनगर और देवरिया का दौरा है। आज 1:35 पर अजय लल्लू के समर्थन में करेंगे जनसभा। तो वहीं कुशीनगर के तमकुत राज में जनसभा करेंगी संबोधित। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आज प्रियंका गांधी भी कांग्रेस की तरफ से जो तैयारियां हैं वो अब तेज हो चुकी हैं लगातार। जहां बीजेपी हुंकार भरती हुई नजर आ रही, तो इसी कड़ी में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी जो छठे चरण के लिए तैयारियां हैं वो अब पूरी हो चुकी हैं। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज कुशीनगर और देवरिया का दौरा रहने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज गोरखपुर के दौरे पर होंगे कई दिग्गज नेता। तो वहीं गोरखपुर में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ करेंगे रोड शो। छठवें चरण के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी की भी तैयारियां तेज है। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे कई दिग्गज नेता। इसी कड़ी में गोरखपुर में अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए गोरखपुर सीएम योगी के लिए काफी अहम हो जाता है और यहाँ से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर रोड शो किया जा रहा है, जनसभा गोरखपुर की जनता को साधते हुए लगातार अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं कुछ आसान भी हो जाएगा सीएम योगी के लिए, क्योंकि सीएम योगी को गोरखपुर सीएम योगी का ही गढ़ कहा जाता है। इसी के साथ छठवें चरण के जो चुनाव प्रचार की तैयारियां वो काफी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। कोई भी पार्टी हो, बात की जाए सपा की, कांग्रेस की या बीजेपी की, सभी दमखम भरती हुई नजर आ रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रविंद्र जुड़ गए। रविंद्र, जिस तरह से देखा जाए अब छठे चरण की जो तैयारियां हैं वो बीजेपी की तरफ से काफी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही, तो इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं। आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह का संयुक्त रोड शो आज 4 बजे के करीब शुरू होगा। ये दो रोज सवाल करेंगे। बिल्कुल रविंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तैयारियां भी पूरी तरह से कर ली गई हैं और यहां पर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा रहने वाला है। आज उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। लगातार उनको तरफ से जनता को साधते हुए नजर आएंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कोरोना मामले घटने के बाद दिल्ली से आज से लगभग पूरी तरह से अनलॉक हो रही है। ऐसे में आज से अधिकतर पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। कोविड-19 को देखते हुए शहर में लगातार नाइट कर्फ्यू आज से खत्म हो जाएगा। नाइट कर्फ्यू खत्म होने के साथ साथ बाजार भी खुलने की टाइमिंग भी अब बढ़ जाएगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट भी देर रात तक खोले जा सकेंगे। इसके अलावा और भी कई छूट लागू होंगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोरोना को लेकर दिल्ली में नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। अब कोविड-19 को देखते हुए शहर में जो नाइट कर्फ्यू लगा था वो अब खत्म हो जाएगा। इसी के साथ सभी यात्री आज से मेट्रो और बसों में खड़े होकर भी सफर कर सकेंगे। मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक और त्योहार से जुड़े आयोजन भी कर सकेंगे। ये काफी राहत भरी खबर हो जाती है आम जनता के लिए। जहां दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा था, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, एक टाइमिंग दी गई थी, उससे अब राहत मिल जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भिवानी दौरे का आज दूसरा दिन है। भारत माता मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे। बगलामुखी यज्ञ की पूर्णाहुति में मुख्यमंत्री हुए शामिल। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भिवानी दौरे का आज दूसरा दिन है। भिवानी में उनका दौरा करते हुए आज दूसरा दिन है। इसी के साथ उन्होंने आज भिवानी दौरे पर रहे हैं और वहां पर तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।